जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में अध्याय 5 मानव संसाधन 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान के लिए जो आपकी बुक है, इसका अध्याय 5 हम सॉल्व करेंगे और अध्याय 5 का नाम है मानव संसाधन। बच्चों, आपकी सामाजिक विज्ञान की बुक 3 पार्ट में डिवाइड है। इस वीडियो में हम जो आपका भूगोल वाला सेक्शन है, संसाधन एवं विकास भूगोल, इसका अध्याय 5 सॉल्व कर रहे हैं और अध्याय 5 का नाम है मानव संसाधन। बच्चों, इस पाठ में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर विद एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 1 हमें कुछ इस प्रकार से दिया है। भारत की किस नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं? इसमें ABCD 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। बच्चों, सही उत्तर हमारा है गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है गंगा और ब्रह्मपुत्र, यह हमारा क्या सही उत्तर आएगा। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ए ऑप्शन है शहरी क्षेत्रों की ओर, बी ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों की ओर, सी ऑप्शन है महासागरीय क्षेत्रों की ओर, डी ऑप्शन है पर्वतीय क्षेत्रों की ओर। तो सही उत्तर हमारा इसमें रहेगा शहरी क्षेत्रों की ओर। ए ऑप्शन शहरी क्षेत्रों की ओर सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न, जनसंख्या प्रावीण्य हमारी जानने में सहायता नहीं करता है। ABCD 4 ऑप्शन हमारे सामने है। सही उत्तर हमारा होगा रोजगार योग्य कौशल की योग्यता। ठीक है, रोजगार योग्य कौशल की योग्यता, बी ऑप्शन सही उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न के बाद में हम देखेंगे जो प्रश्न क्रमांक चौथा है, यह है, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि? ABCD 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए गए हैं। सही उत्तर बच्चों हमारा होगा यह क्षेत्र खेती एवं विनिर्माण के लिए उपयुक्त है। ए ऑप्शन, लोग सदैव पर्वत और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र खेती और विनिर्माण के लिए उपयुक्त है। ए वाला ऑप्शन सही उत्तर है। अब है 5वें नंबर का प्रश्न, किसी देश की अधिक जनसंख्या का उस देश के विकास पर क्या प्रभाव नहीं होगा? इसमें भी ABCD 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। अब देखिए, किसी देश की अधिक जनसंख्या का उस देश के विकास पर क्या प्रभाव नहीं होगा? तो आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। ये डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। छठे नंबर के प्रश्न में रिक्त स्थान हमें दिए हैं, इन्हें हम समझेंगे। तो रिक्त स्थानों में हमें मरुस्थल में जनसंख्या विरल पाई जाती है। क्या उत्तर करोगे? विरल। दूसरा है जापान में ओसाका और भारत में मुंबई घने बसे क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है मृत्यु दर से जन्म दर अधिक होना जनसंख्या वृद्धि है। तो तीसरे में आएगा जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है। अगला है एक देश की जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। तो इसमें उत्तर आएगा प्राकृतिक वृद्धि दर। चलिए अगला हम देखेंगे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब व किस उद्देश्य से शुरू की गई? लिखिए। तो 7वें नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों ये आपका रहेगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, यह हमारे 7वें नंबर के प्रश्न का आंसर। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। 8वें नंबर का प्रश्न है इसके बाद में, भारत की जनसंख्या को औसत घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? उत्तर आएगा भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 यानी कि 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला हम देखते हैं 9वें नंबर का हमें दिया है, आर्थिक कारक किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं? तो इसका उत्तर होगा आर्थिक कारक जैसे रोजगार के अवसर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। लोग उन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं जहां नौकरी के बेहतर अवसर होते हैं, जैसे जापान में ओसाका और भारत में मुंबई, जिससे इन क्षेत्रों की जनसंख्या का घनत्व बढ़ता है।
आर्थिक कारक जैसे रोजगार के अवसर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। लोग उन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं जहां नौकरी के बेहतर अवसर होते हैं, जैसे जापान में ओसाका और भारत में मुंबई, जिससे इन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व बढ़ता है। अब हमारा 10वें नंबर का प्रश्न, जनसंख्या संगठन की विशेषताएं लिखिए। तो 10वें नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर रहेगा, जनसंख्या संगठन की विशेषताएं हैं आयु और लिंग। जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग में विभाजित है और पुरुष स्त्रियों का अनुपात अलग अलग है। शिक्षा और आय, लोगों को शिक्षा स्तर, आय और स्वास्थ्य स्थितियां भिन्न भिन्न होते हैं। अभी हमारे 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे, जीवन प्रत्याशा से क्या आशय है। तो 11वें नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर रहेगा, जीवन प्रत्याशा से आशय है कि किसी व्यक्ति ने अब तक कितनी जिंदगी जी है और आगे कितनी जीने की संभावना है। शिशुओं की मृत्यु दर का आकलन करने के लिए जीवन प्रत्याशा की गणना में शिशु के जन्म के पहले 5 वर्ष को ना शामिल करके आगे के 5 वर्ष को गिना जाता है। ठीक है, जीवन प्रत्याशा से क्या आशय है, तो जीवन प्रत्याशा से आशय है कि किसी व्यक्ति ने अब तक कितनी जिंदगी जी है और आगे कितनी जीने की संभावना है। शिशुओं की मृत्यु दर का आकलन करने के लिए जीवन प्रत्याशा की गणना में शिशु के जन्म के पहले 5 वर्ष को शामिल न करके आगे के वर्षों को गिना जाता है। चलिए अब हम देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन, विश्व की कुल जनसंख्या में किस महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं, लिखिए। तो 12 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका उत्तर रहेगा, विश्व की कुल जनसंख्या में से एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन, भारत, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान हैं। तो यह है हमारे 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। चलिए 12 नंबर की जो क्वेश्चन है इसका उत्तर हमारा कंप्लीट हुआ। अगला हम देख लेते हैं जो हमारा है प्रश्न क्रमांक 13, प्रवास, अप्रवासी व उत्प्रवास शब्द के अर्थ लिखिए। तो यह है बच्चों हमारे प्रश्न क्रमांक 13, प्रवास, अप्रवासी व उत्प्रवास शब्द के अर्थ हमें बताने। तो प्रवास का देखिए पहले, प्रवास किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। अप्रवासी उन्हें कहा जाता है जो नए देश में आते हैं और उत्प्रवास उन्हें कहा जाता है जो उत्वासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। ठीक है, प्रवास किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। अप्रवासी उन्हें कहा जाता है जो नए देश में आते हैं और उत्प्रवासी वे होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का वर्णन कीजिए। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, पहला है भौगोलिक कारक, इसमें स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल, खनिज आ जाएंगे। दूसरा है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, युवा किस प्रकार राष्ट्र का भविष्य होते हैं, लिखिए। तो 15 नंबर के प्रश्न के उत्तर में आप क्या करोगे, किसी राष्ट्र के लिए कई परिवर्तन, विकास, समृद्धि और सम्मान लाने में युवाओं की सक्रिय भूमिका होती है। युवाओं को राष्ट्र की आवाज़ माना जाता है। युवा राष्ट्र के लिए कच्चे माल या संसाधन की तरह होते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि से युवा ही किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। चलिए ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे जो 16वें नंबर का हमारा प्रश्न है, इसे एक ग्राफ टाइप से हमें दिया है, जापान, रूस, नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, यूएस, भारत, चीन। ऊपर दिए गए आरेख के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। सबसे कम आबादी वाले देशों का सही समूह है जापान, रूस, जापान, भारत, रूस, चीन, चीन, भारत। तो इसमें जापान, रूस सही आंसर आएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही उत्तर है। अधिक आबादी वाले देशों में भारत का क्रम कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। तो अधिक आबादी वाले देशों में बच्चों यहाँ पर रूस गलत लिखा है, ये मत लिखिएगा। ठीक है, अधिक आबादी वाले देशों में भारत का क्रम जो है वह है दूसरा। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे नंबर पर आता है, इसलिए यहाँ पर
बी ऑप्शन दूसरा आपका सही उत्तर आपका आना है। नेक्स्ट है 200 बिलियन में से अधिक घनी आबादी वाले देशों का समूह, तो भारत, चीन, ब्राज़ील, इंडोनेशिया आपका उत्तर में आएगा। तो बच्चों ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई और चैप्टर के आंसर देखने तो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर आपको सभी पाठों के उत्तर देखने को मिलेंगे।